आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फिर इसके नीचे लिखा हुआ है 6 का पावर x प्लस 8 का पावर x प्लस 15 का पावर x इक्वल टू 9 का पावर x प्लस 10 का पावर x प्लस 12 का पावर x। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा x जो कि पावर में है, इसी की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व होगा, यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का जो है इसमें फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा लिखती हूँ। ये क्या लिखा हुआ है, 6 का पावर x प्लस 8 का पावर x प्लस 15 का पावर x इक्वल टू 9 का पावर x प्लस 10 का पावर x प्लस 12 का पावर x। ठीक है, मैं पेश सकते ये जो 6 है इसको अगर हम लिखना चाहे तो 2 इंटू थ्री लिख सकते हैं। ये डॉट का मतलब यहाँ इंटू 2 3 जा 6 होता है, तो मैंने 6 की जगह 2 इंटू 3 लिख दिया। अब इस पर पावर क्या दिया, x लगा दिया प्लस। अब यहाँ पर ये जो 8 है, 8 को अगर हम पावर में लिखना चाहें 8 को, तो ऐसे लिखेंगे 2 इंटू टू इंटू टू। 8 को 3 बार इंटू 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 8 आएगा, तो हमने 8 की जगह ये लिख दिया। अब इस पर पावर क्या है, x दिया हुआ है प्लस ये क्या दिया हुआ आपका 15, तो 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। 3 5 जा क्या होता है 15। ठीक है, अब इस पर पावर क्या दिया हुआ है, ये x, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के पावर लगाएंगे इक्वल टू ये क्या है 9, तो 9 को हम 3.3 लिख सकते हैं। अब 9 पर पावर x दिया है, तो इस तरीके से होल ब्रैकेट लगा के पावर लगा देंगे। फिर ये क्या है 10, तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस पर पावर क्या दिया है x, तो होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दिया प्लस। अब ये क्या है 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे 3 2 जा 6। ठीक है, और ये 6 2 जा 12, तो 3 इंटू टू प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमने किया है 6 का 8 का 15 का 9 10 और 12 का। तो 12 का प्राइम फैक्टर ये हुआ 3 इंटू टू ये आया आपके पास। इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा। अब इस पर पावर क्या लगा हुआ है ये x, तो होल ब्रैकेट लगा के यहाँ पावर x लगा देंगे। ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर x डॉट y दिया हुआ और इस पर पावर ब्रैकेट लगा के पावर m दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर m जो है x पर भी लगेगा y पर भी लगेगा, तो ये हो जाएगा x का पावर m डॉट y का पावर m। तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे इन सब में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x 2 और 3 दोनों के साथ लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर x डॉट 3 का पावर x। ये आपको समझ में आया। फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए क्या है 2 का पावर, ये 2 है। अब यहाँ पर भी जब हम ब्रैकेट खोलेंगे ये, तो ये पावर x जो है तीनों में लगेगा। ठीक है ना, तो ये 2 का, अब देखिए यहाँ पर केवल x डॉट वाई है ना। अब इस ब्रैकेट के अंदर कितना भी वेरिएबल क्यों ना हो, मान लीजिए x y और z तीन वेरिएबल हो, तो भी आप ब्रैकेट जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो z पर भी आपका पावर लग जाएगा। मतलब तीनों जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी वेरिएबल होंगे उन सब के ऊपर पावर लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा 2 इंटू टू है, 3 टर्म आपको दिख रहा है, 3 वैल्यू 3 नंबर दिख रहे हैं ना। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पावर x तीनों पर लगेगा, तो 2 का पावर x डॉट 2 का पावर x डॉट 2 का पावर x। ये आपको समझ में आया। फिर प्लस यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाई तो ये हो जाएगा 3 का पावर x डॉट 5 का पावर x। ये समझ में आया। फिर ये क्या है इक्वल टू, इसको भी ओपन कीजिए तो ये हो जाएगा 3 का पावर x डॉट 3 का पावर x। ये समझ में आया। फिर प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो 2 का पावर x डॉट 5 का पावर x प्लस इसको भी ओपन करेंगे तो ये पावर्स तीनों में लग जाएगा। ठीक है, तो 3 का पावर x डॉट ये फिर क्या है 2 का पावर x, अगेन यहाँ पर एक 2 है तो 2 का पावर x। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब इस इक्वेशन में आपको एक चीज कॉमन आपको 3 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। वो 3 नंबर क्या है, एक है 2 का पावर x, ये दूसरा है 3 का पावर x और तीसरा है 5 का पावर x। यही 3 नंबर आपको दिख रहे होंगे 2 3 और 5, और उस पर पावर x लगा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेट क्या मान लेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा और इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं 2 का पावर x 3 का पावर x और 5 का पावर x जो है इसमें रिपीट भी हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लेट क्या मान लेते हैं कि a को हम मान लेते हैं 2 का पावर x, बी को मान लेते हैं 3 का पावर x और सी को मान लेते हैं 5 का पावर x। इस तरह से अगर हम लेट मान लेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया आपको कि मैंने 2 का पावर x को क्या माना है, a माना है, तो इसकी जगह आप a लिखिए। a फिर ये क्या है देखिए डॉट है, डॉट लगाइए। ये क्या है 3 का पावर x, 3 का पावर x को हमने क्या माना है, ये देख सकते हैं b माना, तो यहाँ b लिखिए। तो ये हो गया a डॉट b। फिर क्या है प्लस ये क्या है 2 का पावर x, तो हमने 2 के पावर x को क्या माना, a माना है, तो इसकी जगह हो जाएगा a। अगेन ये डॉट है, इसको ये भी a के बराबर हो जाएगा डॉट, और ये भी a के बराबर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। फिर प्लस अब ये देखिए 3 का पावर x को हमने क्या माना है, b माना है, तो इसकी जगह b लिखिए डॉट, और ये जो 5 का पावर x इसको हमने क्या माना है, c, तो इसकी जगह c लिखिए इक्वल टू ये क्या 3 का पावर x, 3 के पावर x को b माना है तो b लिखिए। अगेन ये डॉट है तो यहाँ डॉट लगाइए, और 3 का पावर x ये भी b के बराबर हो गया। ठीक है, फिर प्लस
ये क्या है 2 का पावर x, इसको हमने क्या माना है a, तो इसकी जगह a लिखिए डॉट 5 के पावर x को हमने क्या माना है c, तो यहाँ c लिखिए। आपको समझ में आ रहा है? फिर प्लस ये क्या 3 का पावर x हमने क्या माना है b, तो यहाँ b लिखिए डॉट इस 2 के पावर x को हमने क्या माना है a माना है, तो यहाँ a लिखिए डॉट ये भी a के बराबर हो गया। आपको समझ में आया? ठीक है, तो a डॉट b ये क्या हो जाएगा a b हो जाएगा प्लस अब यहाँ पे देखिए ए डॉट ये 3 बार ए रिपीट हो रहा है, यहाँ पर इनटू में है वो भी, तो इसको अगर पावर में लिखना चाहे तो ए का पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस ये क्या है बी डॉट सी, तो ये हो जाएगा बी सी। ठीक है, इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए बी डॉट बी, यहाँ पर बी जो है 2 बार रिपीट हो रहा है और इनटू का साइन है, तो इसको हम पावर में लिखना चाहे तो बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये क्या है ए डॉट सी, तो इसको हम ए सी लिख सकते हैं। फिर ये क्या है प्लस अब ये क्या है बी डॉट ए, तो यहाँ पर देखिए ए डॉट ए, ये क्या है 2 बार यहाँ पे ए लिखा हुआ है इनटू में है, तो यहाँ पर पहले क्या है बी बी, पहले यहाँ बी लिखते हैं और ये ए डॉट ए है, इसको अगर हम इसको पावर में लिखना चाहें तो ए का पावर 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। अब देखिए आगे क्या करेंगे कि यहाँ पर ये तीनों जो टर्म है इनको हम लेफ्ट हैंड साइड में इन तीनों को इधर साइड लेकर हम आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए बी प्लस ए क्यूब प्लस बी सी। अब देखिए इसका साइन क्या है प्लस बी स्क्वायर, इधर साइड आएगा एलएचएस में तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है प्लस ए सी है, इधर आएगा तो एलएचएस में तो माइनस ए सी हो जाएगा। ये प्लस बी ए स्क्वायर है, ये एलएचएस में आएगा तो माइनस बी ए स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू ये तीनों टर्म हम एलएचएस में लेके आए हैं तो आरएचएस में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने टर्म है 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 2 का आप पेयर बनाइए इसमें। तो यहाँ पर आप जब दो का पेयर सही तरीके से देख कर बनाएंगे ना तो कॉमन निकलेगा इसमें ए बी और ये माइनस बी, इसमें इनको एक साथ लिखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यूब और ये माइनस बी स्क्वायर इनको एक साथ लिखिए ए क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर। ये आपको समझ में आया? अब बच क्या रहा है हमारा, ये बच रहा है और ये बच रहा है, तो इनको एक साथ लिखिए। ठीक है, तो ये क्या है माइनस, ये क्या है माइनस ए सी है यहाँ पे लिखिए और ये क्या है प्लस बी सी है। ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे आगे इसके, इसमें कॉमन निकालिए, इन दो में कॉमन निकालिए और इन दो में कॉमन निकालिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ बी है और यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसमें से एक बी बाहर निकल जाएगा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा ए माइनस और यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा। ठीक है, फिर प्लस अब इन दोनों में कॉमन निकालिए, तो देखिए यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है, तो कॉमन क्या निकलेगा ए स्क्वायर, तो अंदर क्या बचेगा आपका यहाँ ए माइनस और बी ये बचेगा। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सी यहाँ भी है सी यहाँ भी है, तो ये माइनस यहाँ लगाइए, सी आप कॉमन बाहर निकालिए तो अंदर क्या बचेगा ए। अब क्योंकि यहाँ बाहर हमने माइनस साइन लगाया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, सी बाहर चला गया तो बच क्या रहा बी बच रहा है इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया? अब मैं पेज ऊपर कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं कि a माइनस बी यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, आपको दिख रहा है a माइनस बी ब्रैकेट में तीनों में आपको कॉमन दिख रहा है, तो a माइनस बी आप बाहर निकाल दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा ये b बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा माइनस और ये क्या है यहाँ पर सी बचेगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 2 ब्रैकेट, एक है ए माइनस बी और दूसरा हमारा ये ब्रैकेट है, इन दोनों के बीच इंटू का साइन है और ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर, इसका मतलब ए माइनस बी ये 0 के बराबर होगा या फिर ये हमारा बी प्लस ए स्क्वायर माइनस सी ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको 2 चीजें मिली हैं, क्या मिली है, एक ए माइनस बी इक्वल टू 0 ये मिला और दूसरा ये मिला। तो पहले ए माइनस बी इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ए है, ये माइनस बी आरएचएस साइड में ले जाएंगे तो ये ए इक्वल टू बी के बराबर हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ए और बी को लेट क्या माना था, मैं आपको बता दूं कि ए हमने क्या माना था, यहाँ पर ए माना था मैंने 2x, बी माना था मैंने 3x और सी को मैंने माना था 5x, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना। तो अब यहाँ पर a इक्वल टू बी के बराबर आ गया, तो जो हमने माना है लेट यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे, तो a को हमने क्या माना था 2 का पावर x, तो इस a की जगह आप 2 का पावर x लिखिए इक्वल टू ये क्या है b है, b को हमने क्या माना है 3 का पावर x, तो यहाँ पर 3 का पावर x लिखिए। ये आपको समझ में आया? ठीक है, मैं पेज ऊपर कर रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आया हमारे पास, अब हम क्या करेंगे कि ये 3 का पावर x है इसको इंटू 1 के बराबर कर देते हैं। ठीक है भाई, 1 तो सभी में इंटू होता है, जस्ट इसमें इंटू 1 कर दिए। अब 3 का पावर x को हम एलएचएस साइड में लेकर आएंगे, कहाँ लेके आएंगे एलएचएस साइड में। तो देखिए ये 2 का पावर x यहाँ लिखिए, क्योंकि 3 का पावर x जो है यहाँ इंटू में है तो इधर साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू और ये वाला 1 जो है यहाँ पर आप इस तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर हमारा पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा कि अगर x का पावर आपका m है और y का पावर m है,
यहाँ पर देख सकते हैं कि बेस x है, यहाँ पर बेस y है, लेकिन दोनों में पावर सेम है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा x अपॉन वाई और होल ब्रैकेट लगा के पावर m लगा देंगे। यहाँ पर भी देखिए ये 2 है बेस, यहाँ पर बेस 3 है। अब लेकिन दोनों पे पावर सेम है तो ये यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 होल ब्रैकेट और ये इस तरीके से हो गया इक्वल टू 1। ये आपको समझ में आया? ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, इसको देख करके आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये जो पावर x है, अगर इस ये हमारा अगर 0 के बराबर होता है, देख लीजिए 2/3, यहाँ पर हमने x की जगह क्या रखा है 0, तो 2/3 का पावर 0 ये किसके बराबर होता है? आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि अगर x का पावर 0 है तो ये 1 के बराबर होता है। यहाँ पर x आपका कुछ भी हो सकता है, भी नंबर है, अगर उस पर पावर 0 दिया हुआ है तो वो 1 के बराबर होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो x है, अगर ये x की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ पर मैंने 0 रख दिया, तो 2/3 का पावर 0 ये किसके बराबर होगा? 1 के ही बराबर होगा, यानी कि RHS के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू 0 एक ये हमें यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर मिली है। ठीक है। तो अब हम चलिए दूसरी वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। हमने पहले क्या किया, a माइनस बी इक्वल टू 0, इसको इक्वल किया, यहाँ से हमको x की वैल्यू क्या मिली 0 मिली। अच्छा अब दूसरा क्या है हमारा b प्लस ए स्क्वायर माइनस सी, तो इसको ये है b प्लस ए स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 ये है। ठीक है। तो ये b प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस सी जो है ना हम RHS कहाँ ले जाएंगे? RHS साइड में। तो RHS साइड में जाएगा तो सी हो जाएगा, माइनस सी इधर जाएगा प्लस सी हो गया। अच्छा बी को हमने क्या, पहले हम यहाँ ले देते हैं, ए को मैंने क्या माना था 2 का पावर x, बी को मैंने क्या माना था 3 का पावर x और सी को मैंने क्या माना था 5 का पावर x। ठीक है। तो अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, ये बी है तो बी को हमने क्या माना है 3 का पावर x प्लस ये क्या है ए स्क्वायर, तो ए को हमने क्या माना है, ए को हमने 2 का पावर x माना, तो पहले ए का वैल्यू 2 का पावर x लिखिए। अब क्योंकि ए पर पावर स्क्वायर लगा है तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के पावर 2 लगाइए। ठीक है। इक्वल टू ये सी है, सी को हमने क्या माना है 5 का पावर x, तो यहाँ 5 का पावर x इस तरीके से लिखिए। ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 का पावर x प्लस, अब यहाँ पर देखिए आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का एक और फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। वो क्या यूज होगा कि अगर x का पावर m है, अगेन होल ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दिया हुआ है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? अब ये पावर n x के साथ लग जाएगा और ये पावर m ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये 2 लिखिए, ये जो पावर 2 है इसको 2 के साथ लगा दीजिए और ये जो पावर x है ब्रैकेट के बाहर लगा दीजिए। ठीक है। इक्वल टू ये क्या है 5 का पावर x। ये आपको समझ में आया? अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 3 का पावर x प्लस ये 2 का पावर 2, इसको ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे 2 को 2 बार इंटू करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पावर x दिया है तो यहाँ x लगाइए, इक्वल टू ये क्या है 5 का पावर x। ये आपको समझ में आया? ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 5 का पावर x है, इसमें 1 इंटू हम कर सकते हैं, 1 सभी में इंटू होगा। ठीक है। अब इस क्या करेंगे, 5 का पावर x को हम LHS साइड में लेकर आएंगे। ठीक है। तो हमारा LHS में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो लिखिए 3 का पावर x प्लस 4 का पावर x। ठीक है। तो ये 5 का पावर x जब LHS साइड में आएगा तो ये 5 का पावर x, क्योंकि ये इंटू में इधर आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है। इक्वल टू ये 5 का पावर x इधर आ गया, बच क्या रहा 1, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। ये आपको समझ में आया? अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा LHS साइड में क्या दिया हुआ है 3 का पावर x प्लस 4 का पावर x अपॉन 5 का पावर x, यानी कि 5 का पावर x जो है इस पूरे को डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको अलग अलग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 का पावर x अपॉन 5 का पावर x प्लस ये क्या है 4 का पावर x अपॉन 5 का पावर x इक्वल टू 1। ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही चीज तो आएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं पेज ऊपर करती हूँ, इसके आगे देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर भी वही पावर एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने पहले बता दिया है। क्या बताया था कि यहाँ पे देखिए पावर, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी पावर x है, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 लिखिए, जो बेस है 3 है, यहाँ बेस 5 है, इनको एक साथ लिखिए, फिर होल ब्रैकेट लगा के पावर x लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? फिर क्या है प्लस, अब क्या 4, ये यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, तो 4 और 5 इनको एक साथ लिखिए 4/5 और पावर यहाँ पर x लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया? इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, x की कुछ वैल्यूज रख के यहाँ पर देखनी है। कहाँ पर? ये LHS साइड में, और चेक करेंगे कि ये 1 के बराबर आता है कि नहीं। ठीक है। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 3/5, केवल LHS में आप चेक करेंगे, 3 का पावर 3/5, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए, प्लस ये क्या है 4/5, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखिए, तो 3 अपन यहाँ पर ये नंबर इस पर पावर 0 है तो मैंने बता दिया ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 4/5 इस पर पावर 0 तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा। इसके RHS के बराबर नहीं आ रहा है
तो हमारा x जो है 0 के बराबर नहीं होगा यहाँ पर। अब आप x की वैल्यू 1 रखिए, तो यहाँ पर आप रखेंगे तो 3/5 और यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें 1 प्लस यहाँ पर क्या है 4/5 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखे हैं 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये देखिए सॉल्व करेंगे, देखिए 3/5 का पावर 1, ये तो 3/5 के बराबर ही होगा, प्लस यहाँ पर भी इसका पावर 1 है तो ये 4/5 के बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखिए इनका डिनोमिनेटर सेम है तो ये न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 3 + 4 क्या हो जाएगा 7/5। तो ये भी जो है RHS के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब x जो है 1 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख के देखिए, x इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/5 और इस पर यहाँ पर x का पावर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस ये क्या है 4/5 और यहाँ पर पावर x की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 3/5 का होल स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार इंटू करना होगा तो 3 को 2 बार इंटू करेंगे 3 3 9 अपॉन 5 को 2 बार इंटू करेंगे तो 5 5 25 प्लस यहाँ पर 4 को 2 बार इंटू कीजिए 4 4 क्या हो जाएगा 16 अपॉन 5 को भी 2 बार इंटू कीजिए तो 5 5 25। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 9 + 16 कितना हो जाएगा 25/25, तो कैंसिल होके 1, यानी कि ये RHS के बराबर आ रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 2, ये जो है एक दूसरा हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। तो यहाँ पर हमको x की 2 वैल्यूज मिली हैं, एक हमें क्या मिला है x इक्वल टू 0 और दूसरा हमें मिला है x इक्वल टू 2। तो यही इसका ये आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।